हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा परिमाण सिद्धांत। मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसको फिशर के समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये नगद लेन देन के दृष्टिकोण से संबंधित है। इरविंग फिशर ने एक समीकरण का प्रतिपादन किया, लेकिन हम लोग फिशर के समीकरण का प्रतिपादन करने से पहले एक बात जान कर लें। 16वीं शताब्दी में इटली के अर्थशास्त्री दवन दत्ती ने सबसे पहले ही मुद्रा परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो इसके फाउंडर थे, लेकिन इसकी आधुनिक व्याख्या 1911 में इरविंग फिशर ने अपनी पुस्तक परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी में की। इसलिए इस समीकरण या मुद्रा परिमाण सिद्धांत को इरविंग फिशर के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत की मूल बातें क्या थीं? इस सिद्धांत में मुद्रा परिमाण का तात्पर्य मात्रा से है। मात्रा। इस सिद्धांत में इरविंग फिशर ने बताया कि मुद्रा की मात्रा का संबंध मुद्रा के मूल से होता है। अब मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल में अनुपातिक और विपरीत संबंध होता है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाए या मुद्रा की मात्रा को घटाया जाए, तो जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या कमी की जाएगी, जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा परिवर्तित होगी, उसी अनुपात में मुद्रा का मूल भी परिवर्तित होगा। चलिए इसको समझाते हैं। जैसे यहां पर अगर हम मुद्रा की मात्रा की बात करें, तो जब मुद्रा की मात्रा, ये क्वांटिटी हो गई किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा। अब देखिए, मुद्रा की मात्रा का संबंध दो चीजों से है। एक कहते हैं मुद्रा का मूल्य और दूसरा कहते हैं इसका कीमत स्तर। अब देखिए, यदि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किया जाए या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाए, तो जब मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करेंगे तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने से कीमत स्तर में भी परिवर्तन आएगा और मूल्य में भी परिवर्तन आएगा। अब मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा धनात्मक, पॉजिटिव, सीधा अनुपातिक संबंध होता है। यानी अगर मुद्रा की मात्रा को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा, कीमत स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। अर्थात अगर मुद्रा की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी दुगुना हो जाएगा। कीमत स्तर का तात्पर्य यहां पर किसी वस्तु के मूल्य से है। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे उस वस्तु का मूल्य भी वृद्धि कर जाएगा, बढ़ेगा, वो भी अनुपातिक, सीधे तौर पे। लेकिन अगर मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाए तो उसका मूल्य, यानी जो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाएगी, उसका मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में विपरीत अवस्था में, यानी कम हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य क्या होगा? कम होगा। अब देखिए, अगर कहें मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सकारात्मक संबंध है, सीधा सकारात्मक संबंध है, और सकारात्मक के साथ साथ अनुपातिक भी है। अनुपातिक का मतलब है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी उसी अनुपात में कीमत स्तर भी बढ़ेगा। जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में कमी आएगी उसी अनुपात में कीमत स्तर भी घटेगा। यह सकारात्मक हो गया। अब यहाँ पे मूल को देखें तो मूल में विपरीत संबंध होता है। विपरीत यानी अगर मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाए तो जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में कमी लाई जाएगी उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कीमत स्तर में, यानी वस्तु के मूल्य में, कीमत स्तर में, मूल्य स्तर में मुद्रा की मात्रा से धनात्मक, सकारात्मक संबंध होता है, और मुद्रा की मात्रा और उसके मूल्य में विपरीत, नकारात्मक संबंध होता है। तो इरविंग फिशर का जो सबसे पहला सिद्धांत था वो यही था कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य या कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक समीकरण लिया, समीकरण दिखाया P = M
v प्लस m1 v1 अपॉन टी। यहां पर जो m है, m मुद्रा की मात्रा को, जो नगद लेन देन की मात्रा है, नगद मुद्रा को दिखाता है। v उसकी वेलोसिटी है, वेग है। m1 जो लिखा हुआ है ये मुद्रा की मात्रा के अनुपात में जो नगद लेन देन चलता है उसी अनुपात में मुद्रा की साख, यानी साख मुद्रा विचलन में होती है, ये उसको दिखाता है। v1 जो दिया है ये इस m1 की वेलोसिटी, वेग है, और t है व्यापारिक लेन देनों की संख्या। तो फिशर महोदय ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया। फिशर महोदय ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया। ये यहाँ पे पहला, दूसरे वीडियो में हम लोग इस सूत्र को विस्तार के तौर पे समझेंगे। फिलहाल इतना समझने के लिए पर्याप्त है। तो कैसा कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सकारात्मक, अनुपातिक सकारात्मक संबंध होता है। अगर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाए तो किसी वस्तु का कीमत स्तर, यानी इसका कीमत स्तर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाए तो उसके मूल्य में उसी अनुपात में कमी आएगी। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग इस फार्मूले को और विस्तृत तौर पे समझेंगे।